अगर आप एक 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो और आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट का वेट कर रहे हो या फिर आपके बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट आ चुके हैं तो ये जो वीडियो है आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जेसवाल और आपका स्वागत है हमारे इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो सबसे पहली बात, कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके मन में कई सारी परेशानियां, कई सारी कठिनाई, कई सारे सवाल और कई सारे जवाब घूम रहे होंगे और उन सभी सवालों के सही सही जवाब और उन जवाबों के भी सवाल मैं इस वीडियो के अंदर आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो ये वीडियो आप लोग जरूर से पूरा देखना, एंड तक देखना। वीडियो अगर आप फास्ट देखना चाहते हो तो जरूर से इसको 1.5 की स्पीड पे सेट कर सकते हो, जिससे आपका टाइम भी बचेगा। तो सबसे पहले ये जो वीडियो बनाने का मकसद है, अगर आप देखोगे तो टाइटल ये है कि अगर आपका 10th का रिजल्ट अगर मान लो अभी तक नहीं आया है जब ये वीडियो आप देख रहे हो, और अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आता जैसा आपने सोचा था कि 85% आने वाले और आपके 85 नहीं आए, 75 आए, तब आपको क्या करना चाहिए। या फिर अगर आपके रिजल्ट आ चुके हैं, अब आपने रिजल्ट देख लिया है, अब आपने अपना रिजल्ट देख लिया है और उसके बाद ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो मान लो कि आपके रिजल्ट जितना आपने सोचा था उस अकॉर्डिंग नहीं आया या फिर जितना आपने सोचा था उससे बेटर आया, तब आपको क्या करना चाहिए, कैसे आपके मन में जो चल रहे सवाल है, जो कंफ्यूजन है, उसको कैसे दूर करना चाहिए। इसी के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं। काफी सारे बच्चों का ये टॉपिक के ऊपर मुझे कमेंट्स आए एंड DM आए, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, जो कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर। कि मुझे एक बात बताओ दोस्तों, हमारा जो रिजल्ट होता है, अभी तो हम सिर्फ बात करेंगे 10th स्टैंडर्ड की, वैसे सेम 12th स्टैंडर्ड का कोई अगर बच्चा देख रहा होगा तो उसके लिए भी सेम चीज इंप्लीमेंट हो जाती है, थोड़ी बहुत चीजें फर्क हो जाती है बस। तो अगर आप 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हो, एंड मैं जो वीडियो, ये टारगेट ऑडियंस जो मैं बना रहा हूं ये वीडियो, तो ये स्पेसिफिकली 10th के बच्चों के लिए बना रहा हूं जिनका रिजल्ट लगभग एक दिन के अंदर आ जाएगा जब ये वीडियो मैं बना रहा हूंगा तब। ठीक है, तो सबसे पहली बात आप अपने आप से पूछो कि रिजल्ट का मेन पर्पस क्या होता है, ये एग्जाम्स हम क्यों देते हैं। ये मान लो 10वीं का बोर्ड एग्जाम हमने दिया, ये क्यों दिया और उसका रिजल्ट क्या मायने रखता है हमारी जिंदगी में, इसका पर्पस क्या होता है। तो देखिए, अगर हम बात करें रिजल्ट के पर्पस की या फिर बोर्ड एग्जाम्स की कंडक्ट कराने की, तो इसके लगभग 3 से 4 रीजन हो सकते हैं, 3 से 4 इसका मोटो हो सकता है, 3 से 4 इसके पर्पस हो सकते हैं। तो क्या है, एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला यहां पे आप देख पा रहे होंगे, दैट इज सेल्फ सेटिस्फैक्शन। मुझे एक बात बताओ, हम कोशिश क्यों करते हैं कि हमारा रिजल्ट बेहतर आए, बेहतरीन आए और बेहतरीन से भी बेहतरीन है। हम क्यों बोलते हैं बच्चा 90 लाओ, 95% लाओ, क्यों बोलते हैं। एज ए टीचर मैं बोलता हूं, एज ए बड़ा भाई मैं बोल सकता हूं, आपके पेरेंट्स आपको बोलते होंगे, आपके दोस्त आपके बोलते होंगे, मतलब हर कोई इंसान आपको यही बोलता है बच्चा अच्छे परसेंट लाना। कभी कोई इंसान आपको देखा है आपने कि कोई बोल दे कि बच्चा 40 ला दो मैं तो खुश हो जाऊंगा, ऐसा कभी आपने नहीं देखा होगा। आपको तो यही बोलते होंगे लोग, बच्चा 90% के ऊपर, 95% के ऊपर लाना तब जाके मैं खुश होऊंगा। तो ये जो परसेंटेज का जो क्राइटेरिया है लोगों ने आपके मन में डाला, ये क्यों है, जस्ट बिकॉज कि इसके पीछे कई सारे रीजंस होते हैं। तो उनमें से सबसे पहला रीजन ये होता है कि हम खुद चाहते हैं कि हमारा मार्क्स बेहतरीन आए। हम खुद चाहते हैं, कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो खुद चाहे कि मैं फेल हो जाऊं, नहीं होगा। कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जिसको पढ़ना लिखना अच्छा भी नहीं लगता होगा लेकिन फिर भी वो चाहता होगा कि मेरे अच्छे परसेंटेज आए। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो बोल दे यार मेरे को तो 55 आ गया ना तो भी मैं खुश रहूंगा। बहुत कम, रेयर का ऑफ द रेयर केस ऐसा मिलेंगे जो खुद बोल दे यार 50% आ जाए, जस्ट पास हो जाऊं, मेरा काम हो जाए। बहुत कम लोग होते हैं, क्योंकि हर कोई बच्चा चाहता है कि मैं अच्छे से अच्छा मार्क्स लाऊं, 80%, 85, 90, 95% लाऊं, अपने स्कूल में टॉप करूं, अपने जिले में टॉप करूं, डिस्ट्रिक्ट में टॉप करूं, स्टेट में टॉप करूं। इस प्रकार की थिंकिंग होती है। तो ये क्यों आ रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ द सेल्फ सेटिस्फैक्शन। क्योंकि अगर हम अच्छा स्कोर करते हैं तो हमें एक संतुष्टि मिलती है। जिस प्रकार हम गेम खेलते हैं, फोन में खेलते हो कि नहीं, पबजी, ठीक है, तो खेलते हो आप लोग, चिकन डिनर करते हो तो एक खुशी मिलती है, यार आज तो मजा आ गया, करते हो कि नहीं। कोई भी लेवल होता है, लेवल जब क्रॉस होता है तो अच्छा लगता है। कहीं भी पहली बार बाइक चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, जब कॉन्फिडेंस के साथ चला पाते हो तो अच्छा लगता है। उसी प्रकार पढ़ाई में भी यही होता है कि जब आप अच्छे परसेंटेज लाते हो तो आपके माइंड में एक अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। लेकिन अगेन मैं एक चीज बताना चाहता हूं, क्योंकि हमारा टाइटल पे हम फिर से अगर फोकस करें तो ये वो है टाइटल कि अगर आपके परसेंटेज आपके मन मुताबिक नहीं आया, आपका रिजल्ट आपके हिसाब से नहीं आया, कम आ गया, तो आपको क्या करना चाहिए। तो ये चीज, इससे मैं अगर कनेक्ट करूं तो ये है कि हम हमेशा से ये सोचते हैं कि अच्छे परसेंटेज आए। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आपके परसेंटेज नहीं आए, अगर आपके परसेंटेज अच्छे नहीं आए, तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आपके मन में आपको थोड़ा सा बुरा लगेगा, लेकिन ये कितने देर तक रहने वाला है, ज्यादा से ज्यादा 5 दिन, ज्यादा से ज्यादा 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना। 1 महीने के बाद आप उस चीज के बारे में सोचोगे नहीं, क्योंकि वो चीज आपको उतना फर्क नहीं प्रोवाइड कर रहा होगा। हाँ, अनलेस एंड अनटिल कि आप फेल हो गए हो, अनलेस एंड अनटिल आपके इतने कम परसेंटेज आएगी आपके कोई कॉलेज में एडमिशन ही नहीं हो रहे होंगे, तो ये एक अलग कंसेप्ट है। लेकिन अगर आपके परसेंटेज 4-5% इधर उधर हुए हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए होता है। पहला जो पॉइंट मैंने बताया कि रिजल्ट हमारा सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए होता है, कि यार हमें एक खुशी होती है। मान लो कोई बच्चा जिसने 99% लाया और उसने पूरे स्कूल में टॉप किया, तो वो जो खुशी होगी वो भी थोड़े टाइम के लिए ही होती है। अगर आपने 99% लाया
तो भी वो खुशी थोड़े टाइम के लिए होती है, थोड़े टाइम के लिए आपका बैनर छपा दिए जाएंगे, थोड़े टाइम के लिए आपके ये किए जाएंगे, लेकिन वो खुशी टेम्पररी होती है। असली खुशी जानते हो क्या है? अगर मैं देखो, ये मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि ये खुशी नहीं है, इट इज ऑलवेज कि जैसे जैसे हम एक के बाद एक पड़ाव आगे बढ़ते हैं, हमारे लिए ये भी खुशी उतने ही मायने रखती है, क्योंकि एक छोटे से छोटा चीज, अगर हम पहली बार जिंदगी में पानी पीते हैं तो वो भी एक खुशी ही होती है। मतलब हर तरीके का अपना खुशी होता है। लेकिन मैं एक चीज बताता हूं, ये नेवर सेटल वाला एटीट्यूड है। नेवर सेटल मतलब क्या? हमारी जिंदगी में ऐसे पड़ाव की जो लाइन है ना, वो बहुत लंबी है, हमारी जिंदगी बहुत बड़ी होती है, तो ऐसे पड़ाव आते रहेंगे। आपको बस अपने आप को नीचे नहीं रखना है, यानी आप निराश नहीं होना है, स्ट्रेस आउट नहीं होना है, एंजाइटी डिप्रेशन में नहीं जाना है। जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। ये सबसे पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है इंप्रेशन। अब लोग अच्छे रिजल्ट्स क्यों चाहते हैं कि अच्छा रिजल्ट आए? इंप्रेशन जमाने के लिए। आपके बाजू वाले, आपके रिलेटिव्स आके बोलते हैं, शर्मा जी के बेटे के 95% है, तेरे तो 80% आए। होता है कि नहीं? बुरा लगता है कि नहीं? तो इसीलिए हम भी सोचते हैं, हमारे पेरेंट्स को यही बोलते रहते हैं स्टार्टिंग से, बच्चा अच्छा परसेंट लाना, क्योंकि अच्छा परसेंट हम लाएंगे, हम मेहनत करके लाएंगे, लेकिन माँ बाप खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे नाम से एक इंप्रेशन जमा पाए उनके दोस्त को, उनके रिलेटिव्स को, या फिर उनके जो भी XYZ पर्सन है, पड़ोसी को, उनको वो एक इंप्रेशन जमा पाए। और हम भी इसलिए कोशिश करते हैं, एक तो हमें सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है, दूसरा हम कोशिश करते हैं कि यार इस बंदे से मुझे ज्यादा लाना है, ताकि मैं उससे एक डोमिनेंट पावर दिखा सकूं, मैं एक इंप्रेशन जमा सकूं। एंड दैट्स व्हाई। और इसका एक और मतलब होता है इंप्रेशन का, कि हम हमारे लव्ड वंस, जिसको हम चाहते हैं, जिसको हम पसंद करते हैं, या फिर जिसके सामने हम आपको इंप्रेस करना चाहते हैं। करेक्ट है? समझ रहे हो मेरी फीलिंग? समझ पा रहे हो? हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूं कि यार उसको इंप्रेस करना है, देख मैंने तो टॉप किया। तो उस प्रकार की चीजें जो है हम इसीलिए वो करते हैं। लेकिन क्या वो चीजें आपके लाइफ को रिलेट कर पाती है? क्या वो चीजें आपके लाइफ, जो लॉन्ग टर्म लाइफ की जो मैं बात करता हूं हमेशा, क्या वो चीज फर्क डाल पा रही है? बिल्कुल नहीं। तो कोई भी निराश होने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं बना रहा हूं ये वीडियो कि आपका माइंडसेट उस प्रकार चलना चाहिए कि चलो कम आ गए, चलो नहीं इंप्रेस कर पाया, कोई बात नहीं, आगे बहुत से ऐसे मौके आएंगे। थर्ड चीज जो कि है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और मुझे लगता है कि हम परसेंटेज इस चीज के लिए सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको पता होगा कई सारे ऐसे जॉब्स होते हैं जिनका पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि आपको 10वीं में 60% के ऊपर मार्क्स होने चाहिए, 12th में 60% होने चाहिए, और इंजीनियरिंग में भी 60%। मतलब ओवरऑल आपके 60% के ऊपर मार्क्स है तो आप इंटरव्यू में जाओगे, तो आप जाके इंटरव्यू दोगे। अगर किसके भी तीनों में से किसी में भी, मतलब 10th में, 12th में, या फिर इंजीनियरिंग, या फिर जो भी आपका ग्रेजुएशन है, उसमें किसी में से एक में भी अगर आपने 59% भी स्कोर किया होगा तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। ये एक बात हो गई। दूसरा, कई सारे ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, उनके जो सर्कुलर्स होते हैं, उनका जो नोटिफिकेशंस आता है, उनमें क्लियर कट लिखा रहता है कि अगर आपके 60% ऊपर है, 70% ऊपर है, तभी आप जाके उस एग्जाम्स को दे पाओगे। मैं बात कर रहा हूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। कई सारे ऐसे गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं, कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के एग्जाम होते हैं जो ये कंडक्ट करवाते हैं। ये तो चलो मैंने बहुत दूर की चीजें बता दिया, पास की चीजें बताता हूं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10वीं के बच्चों के लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज आपके लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि 10वीं के बाद जब आप 11th में एडमिशन लेने जाते हो, तो ऐसे कई सारे कॉलेजेस होते हैं, वो अपने अपने स्ट्रीम के हिसाब से कट ऑफ लगाते हैं, और उनमें एडमिशन लेने के लिए आपको उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी उस परसेंटेज के आंकड़े को पार करना होता है। जैसे बहुत सारे ऐसे साइंस स्ट्रीम के कॉलेजेस होते हैं जिनमें अपने आपने 70% लाया है, 80% लाया है, या फिर उसके नीचे लाया है, तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर आपका 80% प्लस है, 70% प्लस है, तो ही आपको एडमिशन दिया जाएगा। ठीक है? बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस है जो ग्रांटेड एंड नॉन ग्रांटेड करते हैं। जैसे मैं जिस कॉलेज में 11th 12 मैंने पढ़ा था, जो कि एक गवर्नमेंट का कॉलेज था, और उसमें ऐसा था कि 5 डिवीजन थे, डिवीजन ए, डिवीजन बी, डिवीजन सी, डिवीजन डी, डिवीजन ई। तो ए, बी और सी, ये 3 डिवीजन ऐसे थे जो ग्रांटेड डिवीजन थे, जिनमें अगर आपने अच्छे परसेंटेज स्कोर किए हैं तो ये 3 डिवीजन में अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको पूरे साल में कोई भी फीस नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपका डिवीजन डी और डिवीजन ई में एडमिशन होगा, मतलब जिसके कम परसेंटेज आएंगे उसका एडमिशन होगा, तो आपको साल का समथिंग फीस भरना पड़ेगा। तो सोचो कि कहीं ना कहीं अच्छे परसेंटेज, अच्छे ग्रांटेड कॉलेजेस में, अच्छे ग्रांटेड चीजें में एडमिशन हो जाती है, तो जिससे आपकी फीस भी बच सकती है, मतलब एक तरीके से स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो ये किसी लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम अप्लाई होता है आपके अलग अलग स्ट्रीम्स के लिए, सेम अप्लाई होता है आपके आगे के करियर के लिए, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड दैट्स व्हाई मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आपका 10th का परसेंटेज खराब आ भी गया है तो भी आपको निराश नहीं होना है, बल्कि ये सोचना है कि अगर ये नहीं हो पाया, मतलब इस कॉलेज में मुझे एडमिशन नहीं मिल पा रहा है अकॉर्डिंग टू माय मार्क्स, अकॉर्डिंग टू माय परसेंटेज, तो मुझे किस कॉलेज में मिल सकता है, उस कॉलेज के बारे में पता करो। ठीक है? ये एक पॉइंट हमने कवर करा दिया। समझ में आ गया ये चीज? ओके। सेकंड चीज ये है कि व्हाट शुड यू डू। अब आपको क्या करना चाहिए अपने एंड से। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको बिल्कुल पैनिक नहीं करना। जैसे मैं कई बार हमारे हर एक वीडियो में मैंने कहा है कि डोंट पैनिक। पैनिक करोगे, स्ट्रेस में जाओगे, अपना ही दिमाग खराब करके बैठोगे, साथ साथ में अपने फैमिली का भी, क्योंकि आपको परेशान देख के कोई भी माँ बाप खुश नहीं होगा। बच्चा आप परेशान हो तो आपके माँ बाप भी परेशान होंगे। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, आपकी एज बहुत कम है, अभी बहुत सारी चीजें आएंगी, अभी तो बहुत सारी लाइफ में डिफिकल्टीज का सामना करना है आपको। ठीक है? तो पैनिक नहीं करना है, और कोई भी ओवर स्ट्रेस मत कर देना। स्ट्रेस लो, थोड़ा सा चिंता करो, चिंता नहीं करोगे तो यार कोई सवाल का हल नहीं ढूंढ पाओगे। थोड़ी चिंता करना जरूरी है,
लाइफ में थोड़ा सीरियस रहना भी जरूरी है, लेकिन इतना भी मत कर लेना कि अपने आप को आप खो दो, ये चीज ध्यान में रखना। दूसरा चीज है डोंट कंपेयर। अब बच्चे क्या करते हैं, अपने आप को कंपेयर करते हैं। मान लो मेरे आए हैं 86%, आपके दोस्त के आए हैं 87%, तो आप निराश होकर बैठ जाओगे। खासकर मैंने ये चीज लड़कियों के अंदर देखी है, और ये एक जोक के पॉइंट ऑफ व्यू में लेना, क्योंकि मैंने ऐसे कई सारे मीम्स देखे। मैं अगेन ऐसा बोलता हूं कि कोई भी लड़का कोई भी लड़की लाइक अलग अलग नहीं होते। जितना दिमाग लड़कियों के पास है उतना ही दिमाग लड़के के पास रहता है, या फिर जितना कैपेबिलिटी लड़कों के पास होता है और उतना ही कैपेबिलिटी लड़कियों के पास होता है। तो मेरे हिसाब से दोनों को मेरे दो आंख है तो मैं दोनों को एक नजरिए से देखता हूं। लेकिन बहुत सारे मार्केट में मीम्स होते हैं, पता है आपको, मीम्स जोक्स होते हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि लड़कियों का उतना दिमाग नहीं होता। बट मेरे को तो नहीं लगता। मुझे तो कभी ऐसा फील होता है कि लड़कियां अगर अपना 100% दे दे तो शायद लड़कों को पीछे छोड़ते हैं। मुझे ये भी लगता है कभी कभी। ठीक है, तो सही आपको पहचानना है। और जो हमारा मेन टॉपिक है, जो मैं बता रहा हूं कि आपको कंपेयर नहीं करना है। कंपेयर इन द सेंस आपको अपने रिलेटिव्स के बच्चों से कंपेयर नहीं कर रहा है। मैं इवन ये बात पेरेंट्स को बोल रहा हूं। ये मेरा छोटा सा क्लिपिंग जो है निकाल के अपने पेरेंट्स को दिखाना कि पेरेंट्स, मेरा आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आपके बच्चे का मार्क्स आपके किसी भी दोस्त, रिलेटिव्स या फिर किसी भी अड़ोस पड़ोस के बच्चों के मार्क्स से कंपेयर मत करना, क्योंकि सबका दिमाग अलग अलग होता है, सबका पोटेंशियल अलग अलग होता है, सबकी लाइफ अलग अलग होती है। और अगर ऐसा नहीं होता तो जो सचिन तेंदुलकर है, जिसने सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई की, आज वो बहुत गॉड ऑफ क्रिकेट नहीं बनता। MS धोनी, जिसने टिकट कलेक्टर का जॉब उसको मिला था, वो नॉर्मली पढ़ाई किया वो बंदा, आज वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम नहीं बनता इंडियन क्रिकेट में। विराट कोहली की बात हम करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि विराट कोहली सब कुछ है, अच्छा खेलता है, सब कुछ अच्छा करता है, लेकिन बेचारे के पास IPL की ट्रॉफी नहीं है, तो हम लोग उसको जज करते हैं। भैया वो तो देखो कि भले ही उसके पास IPL ट्रॉफी नहीं है, लेकिन आज उसने क्या कमाया है। उसने पूरे हिंदुस्तान ने बल्कि पूरे वर्ल्ड का दिल कमाया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दिल कमाने से एक घर तो नहीं चलता। आप लोग का सवाल ये होगा, भाई पैसे भी कमाए, नाम भी कमाए, दौलत शौहरत सब कमाए, बस एक IPL ट्रॉफी है। और IPL ट्रॉफी सब कुछ नहीं होता। अगेन मैं बोलना चाहूंगा ये चीज। तो किसी के पास है, किसी के पास नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये अच्छा है या फिर ये खराब है, या फिर ये अच्छा है ये खराब है। दोनों ही इक्वल है अपने अपने तरीके से। तो आपको मैं बोलूंगा, डोंट कंपेयर विथ एनीवन। आप अपनी लाइफ जी रहे हो, अपनी तरीके से जीना है आपको, अपने लाइफ में अपनी तरीके से आगे बढ़ना है और अपनी फैमिली बसानी है, ये ध्यान में रखना। एंड लाइफ जो आप जी रहे हो, लिव लाइफ अकॉर्डिंग टू यू। जैसे मैंने बोला, आपको अपनी तरीके से काम करना है, क्योंकि कोई भी आपको मदद करने नहीं आएगा, आपके माँ बाप और आपके जो रियल भाई बहन है उनको छोड़ के। दुनिया ऐसे ही है दोस्तों, चलती रहती है और एक दूसरे को देख के मजाक भी उड़ाती है। लेकिन आप फोकस रहना, अपने लाइफ में आपको क्या चाहिए उस पर फोकस रहोगे, अपने गोल्स पे, अपने रोड मैप पे फोकस रहोगे, डेफिनेटली सफलता को प्राप्त करोगे। कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मुझे आपसे डिस्कस करना था, और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको अपने एज ए लाइफ लेसन मान के चलो, जो कि है कॉलेज फाइंडिंग। क्या है कॉलेज फाइंडिंग? यानी कि जैसे ही आपने 12th कंप्लीट किया, माफ करना 10th कंप्लीट किया, 10th की बात हो रही है यहाँ पे, 10th कंप्लीट किया मतलब आपके रिजल्ट आ गए, तो आपको कॉलेज ढूंढना स्टार्ट करना है। जो मैंने इसमें भी बताया आपको कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्यों चाहिए आपको कॉलेज ढूंढने के लिए। तो मान लो आपके 70% आए हैं और आपको श्योर हो गया है कि मैं साइंस स्ट्रीम लेना चाहता हूं। जैसे मैंने आपको हमेशा बोला कि यार स्ट्रीम सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर माइंड। वो आपको डिसाइड कर लेना है लगभग 5-8 दिन के अंदर ही अंदर। ज्यादा दोस्त से और या फिर पीयर प्रेशर में नहीं आना है। पीयर प्रेशर में आके लोग बोलते हैं अरे मेरा दोस्त ले रहा है तो मैं भी ले लेता हूं, ऐसा नहीं कर। तो आपने डिसाइड कर लिया। अब आपको ये चेक करना है कि 70% ला के मैं कौन कौन से कॉलेज में एडमिशन ले सकता हूं, और उस कॉलेज में सबसे बेस्ट कॉलेज कौन सा है उसमें से फिल्टर करो, और जो आपके लिस्ट में नंबर 1 पे आएगा उसमें जाके एडमिशन ले लो। ठीक है, तो वो आप ये काम कर सकते हो। फिर ये देखो, सेकंड क्राइटेरिया आप क्या चेक करोगे कि क्या उस कॉलेज में जो आपने नंबर 1 सिलेक्ट किया है, क्या उस कॉलेज में टीचिंग फैकल्टी अच्छी है, क्या एक्सपीरियंस टीचर है। क्योंकि टीचर एक्सपीरियंस रहेंगे तो आपको लाइफ लेसन देंगे, क्योंकि पढ़ाई के अलावा लाइफ लेसन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ा तो हर कोई सकता है बच्चा, लेकिन जिंदगी के बारे में सिखाना भी एक कला होता है। और मुझे लगता है कि सच्चा टीचर वही है जो पढ़ाई के साथ साथ, सिलेबस के साथ साथ दुनियादारी सिखाए, लाइफ लेसन सिखाए और आपको अपने एक जिम्मेदार पर्सन होने में हेल्प कर सके। ठीक है, और मैं इस चीज के लिए पूरी कोशिश करता हूं दोस्तों। मैं शुरुआत से डे 1 फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल जब मैंने स्टार्ट किया था तब से मैं कुछ ना कुछ आपको मैं एक्स्ट्रा देने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो टीचिंग देख लेना कैसा है, इजी कन्वीनियंस है कि नहीं आपके लिए। मान लो कि आपने लिस्ट बनाया और वो कॉलेज आपसे 50 किलोमीटर दूर है, आपको ट्रैवल करने में 2 घंटा लग जाएगा। तो बच्चा ऐसा 2 घंटा जाओगे, 6 घंटा पढ़ाई करोगे, फिर 2 घंटा आओगे, 8 घंटा अपनी जिंदगी का ऐसा वेस्ट करोगे, बाकी कुछ काम नहीं कर पाओगे। तो ये मेरे हिसाब से गलत है। आपको ऐसा कॉलेज भी ढूंढना है जो आपके नजदीक में ही हो। चलो मान लो आधा घंटा लग जाए, 1 घंटा लग जाए, लेकिन उससे ज्यादा दूर मत जाओ, बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो दूर दूर तक जाके ट्रैवल करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, बोला जाता है ना टाइम इज मनी। तो उस टाइम को बचा के कई और स्किल्स को सीख सकते हो। आज के डेट में स्किल्स का बहुत अच्छा यूज हो रहा है, स्किल्स का जमाना है, तो उस पर ध्यान देना। ठीक है, तो कन्वीनियंस देख लेना। अफोर्डेबिलिटी एक वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो महंगे स्कूल में नहीं पढ़ पाते बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल कंडीशन। तो अपना फाइनेंशियल कंडीशन पहचानो। अगर आपके बहुत अच्छे परसेंटेज बन गए हैं 10th में तो चलो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छी है, 90-95% आए हैं। बहुत सारे कॉलेज ऐसे होती है जो फ्री कर देती है। जैसे मैंने पढ़ाई की 11वीं 12वीं में, मेरे को 82% आए थे बच्चे।
10वीं में मुझे आए थे 82% और मुझे मिल गया था एक स्कॉलरशिप, जिसके वजह से मैंने 11th स्टैंडर्ड में मात्र 650 में और 12th स्टैंडर्ड में मात्र 650 फीस भर के, पूरे साल का फीस 650 रुपए भर के मैंने पढ़ाई की है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज था लेकिन सबको नहीं मिलता। जो जैसे मैंने बताया ना 3 डिवीजन A B C 3 डिवीजन, उस प्रकार से मैंने पढ़ाई की थी। तो सोच सकते हो आप भी लकी हो सकते हो। ऐसे कॉलेजेस पता करो कहाँ कहाँ है आपकी सराउंडिंग में और उन कॉलेज में ट्राई करो। अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन लो है, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो डेफिनेटली यू विल ट्राई योर लेवल बेस्ट। नेक्स्ट स्टेप आपको प्लान करके रखना है कि यार जैसे मैं 11वीं 12वीं पढ़ लूंगा तो आपका अगला स्टेप क्या होना है। जैसे आपने साइंस पढ़ लिया तो आप क्या करना चाहते हो, इंजीनियरिंग करना चाहते हो या फिर डॉक्टर में मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो, फार्मेसी में जाना चाहते हो, वो डिसाइड कर लो। कई सारे वीडियोस बनाए हैं, वो आप चेक कर सकते हो। करियर के बारे में सोच लेना, आपका फ्यूचर आप ही बनाओगे, कोई और नहीं बनाएगा। आपको कोई आके बोलेगा नहीं कि बच्चा देख मैं तेरा फ्यूचर ऐसा डिसाइड, भाई कोई नहीं आता। ट्रस्ट मी, मुझे ऐसा लगता था कि मैं जो पढ़ रहा हूं मेरे रिलेटिव्स मेरे वो आके हेल्प करेंगे और मुझे एक सक्सेसफुल करियर बनाने में हेल्प करेंगे, कोई नहीं आता। जब आपको नीड होगी तब कोई नहीं आएगा, आप खुद होंगे। ठीक है, आप खुद होंगे और मैं तो हूं आपके लिए, बट मैं एक ऑनलाइन माध्यम से हूं। मैं बात कर रहा हूं ऑफलाइन माध्यम के लोगों से, आपके रिलेटिव से, आपके दोस्त से, मैं उनकी बात कर रहा हूं। कोई नहीं आएगा, आपको अपनी लाइफ खुद चूज करनी है, अपना करियर खुद बनाना है। और एक समय आएगा जब आप रियलाइज करोगे कि यस मैंने अपना करियर खुद बनाया है, अपने मेहनत पे, अपने दम पे। वो मैं आपसे सुनना चाहता हूं। एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आप कैसा बनाना चाहते हो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज। आप किस तरीके से अपनी लाइफ जीना चाहते हो। क्या आप एक नॉर्मल जिंदगी जैसे आप जीते आ रहे हो, जैसे अपने माँ बाप को स्ट्रगल करते हुए देखा है, वैसी ही जिंदगी आप आगे जीना चाहते हो, कि आप अपने माँ बाप को एक लग्जरियस लाइफ देना चाहते हो। आप ये डिसाइड करो कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आज से 20 साल के बाद, 15 साल के बाद कैसा होने वाला है। उसी टाइम आपके अंदर एक गूज़बम्स आएगा और एक जज्बा आएगा कि मेरे को उस प्रकार से मेहनत करना है और अपने लाइफ में उस पोजीशन पे जाना है। और जिस दिन मान लो डिसाइड कर लिया ना और चल पड़े ना उस राह पे, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चलो मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल माय बच्चा पार्टी। आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को इसी के साथ एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा। साथ ही में कुछ इंस्पिरेशन मोटिवेशन बातें हमने कही जो आपको हेल्प करेगा अपने लाइफ में आगे बढ़ने में और एक इंस्पायर रहने के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, ये वीडियो को एंड करते हैं इसी के साथ। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, अच्छा कमेंट कर सकते हो, फीडबैक दे सकते हो। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। और पहली बार आए हो चैनल पे तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि वीडियोस जब भी अपलोड होंगे आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।